25 सितंबर की सम्मान दिवस महारली में उमड़ेगा जनसैलाब, आदित्य देवीलाल। बहादुरगढ़ इनेलो विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल ने कहा कि 25 सितंबर को रोहतक में आयोजित होने वाली सम्मान दिवस महारली देश की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। लाखों लोग पूर्व प्रधानमंत्री एवं इनेलो के संस्थापक ताऊ देवीलाल की जयंती पर एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आदित्य देवीलाल ने बहादुरगढ़ हलके की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इसी क्रम में वह बहादुरगढ़ हलके के गांवों में दौरा कर न्योता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन, किसानों के लिए नीतियां और सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं। इनेलो उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए हमेशा किसानों, मजदूरों और आमजन के साथ खड़ी रही है। आदित्य देवीलाल ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में जरूरी दलों को शामिल न कर कांग्रेस ने भाजपा को परोक्ष लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है और भाजपा की तीसरी बार जीत के लिए भूपेंद्र हुड्डा एंड पार्टी जिम्मेदार है। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला नफे सिंह राठी ने कहा कि ताऊ देवीलाल की नीतियों को आज पूरा हरियाणा याद कर रहा है और 25 सितंबर की रैली में लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आज किसान, मजदूर, व्यापारी और आमजन भाजपा सरकार की कुनीतियों से परेशान हैं और अब सत्ता परिवर्तन का मन बना चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है। भाजपा शासन में अपराध, छेड़छाड़ और लूट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं बेरोजगारी और नशे की समस्या से युवा पीढ़ी भटक रही है। इस अवसर पर भूपेंद्र नफे सिंह राठी, जिला शहरी अध्यक्ष एवं प्रभारी रामनिवास सैनी, राजबीर परनाला, पप्पू कानोदा, महेंद्र राठी, भूप सिंह, मास्टर सुखबीर सरोहा, सोनू सैनी, ईश्वर छिल्लर, देवेंद्र दहिया, सूरजमल दलाल, भारत नागपाल, रामचंद्र जून, सोमबीर, नरेश जून, आजाद सोलधा, धर्म सिंह, प्रदीप काजला, कंवल यादव, धनराज नंबरदार, मिंटू नंबरदार, कुकू बालोर, अशोक मान, महेंद्र मान, राहुल शर्मा, भूरा मान आदि मौजूद रहे। हमेशा ही ताऊ देवीलाल की नीतियों में चलने वाला गांव है। साथियों, अब लोगों को आस और उम्मीद है। आप लोगों ने 9 साल कांग्रेस का शासनकाल देखा और अब ये बीजेपी 3 लाख से चलती आ रही है। मैं दावे से एक बात कहता हूं, आपके गांव में भी एक भी आदमी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो मेरी माता है, चाहे वो नौजवान साथी है, चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चे। देखिए, पिछले एक हफ्ते से झज्जर जिले के हर गांव में मैं जा रहा हूं। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आज गांव का दौरा है। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। लोगों की बहुत श्रद्धा है चौधरी देवीलाल जी के प्रति। हर व्यक्ति चौधरी देवीलाल जी को बड़ा आदर और सम्मान प्रदान करता है। हर एक के घर में चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगी हुई है और उनका बड़े लोगों में उत्साह और चाव है। 2014 के अंदर देखने में आया कि जिस प्रकार की प्रचंड लहर मोदी लहर कहलाई और उसके बाद में 2019 में और अब जो जाकर के लगा कि भाई हाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, लोगों की एक आस थी कि लोगों के काम जो हैं वो जल्द से जल्द होंगे, परंतु उसके विपरीत जो है सभी जगह देखने में मिल रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों के काम नहीं हो रहे और आम जनता जो है कहीं ना कहीं टैक्स के बोझ के तले पीछे जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है लगता है कि अब जनता बदलाव मांग रही है। देखिए, मैंने पिछले 8 महीनों से मैं लोगों में घूमता हूँ और मैं देख रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। लोग आशा थी कि बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज हर वर्ग दुखी है। चाहे किसान है, गरीब है, गरीबों के तो राशन कार्ड काट दिए कि किसानों के आज खेतों में पानी खड़ा है, गाँव के हालात ख़राब है, गाँव में पानी खड़ा है, बिजली बड़ी महंगी कर दी है। हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, हर वर्ग। और सरकार के चेले इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए दोनों हाथों से। ऐसे ऐसे लोग हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं जो गुजरात से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं। बड़े उद्योगपति लोग जो हैं हरियाणा में बहुत सस्ते दामों पे ज़मीन उन लोगों को दी जा रही है और वो 1-1 करोड़ किले को 40-40 करोड़ रुपए में बेच रहे, मुनाफा कमा रहे हैं। इसी सरकार में एक भी उद्योग नहीं लगा,
केवल सरकार कागज़ों में वाहवाही लूटती है, बड़ी बढ़ाई करती है। आज इलाके के अंदर मैं गांव में सब जगह जाता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं कि आपका कोई ध्यान, कोई पूछताछ करने आपके गांव में आता है, कोई अफसर आता है, कोई सुनवाई नहीं। झज्जर जिले का प्रभार आपको मिला है और झज्जर जिले के शहर बहादुरगढ़ के अंदर जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे नगर परिषद के अंदर आता है और जो हालात बहादुरगढ़ के हैं बदहाली के कि उसमें लगातार पिछले 15 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। ड्रेन टूटने की वजह से जो कॉलोनियों के अंदर पानी भरा है, जो औद्योगिक क्षेत्र में पानी भरा है, वो घटने की बजाय, मजे की बात है 3-4 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, उसके बावजूद पानी का स्तर बढ़ रहा है और जो भाजपा के नेता हैं वो खुद अपने ही अफसरों से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, हरियाणा प्रदेश का कोई मंत्री, कोई नुमाइंदा, कोई अफसर आज तक उनके गांव में जाके उन्होंने हाल नहीं पूछा कि आपके गांव की हालत ख़राब है, हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री इस इलाके के दौरे पे नहीं आया कि आज खेतों में पानी खड़ा है किसानों से। तो आप इनसे और क्या उम्मीद करोगे? ये तो सरकार लुटेरी सरकार है। इनका तो मकसद एक ही है कि मौका हाथ लगा है, जितना हरियाणा को लूट सको उतना लूटो। अभी ये तक तो मौजूदा अभी तक हाथों तो जी से ये तो लूट बजाने में लगे हुए हैं। अभी तक तो मौजूदा सांसद और जो पूर्व सांसद हैं उनका भी बहादुर की तरफ कोई रुख नहीं हुआ और लोग आस लगा रहे हैं कि वो आए और कहीं से जो इनको राहत मिले। रोहतक वालों ने अरविंद शर्मा जी को भी सांसद बनाया, जो आज मंत्री हुए। रोहतक वालों ने मौजूदा हालात में जितने मंत्री हैं वो रोहतक के नज़दीक के, कोई मंत्री इतनी कष्ट उठाने को तैयार नहीं है कि मैं जाके लोगों की जो दयनीय हालत है गांव में जाके उनके हालात देखें। मुख्यमंत्री कल खाना पूर्ति के लिए रोहतक की जीटी रोड, जो आपके हांसी रोहतक की रोड है, उस जीटी रोड का दौरा करके शाम को वापस चला गया। सड़क से नीचे भी नहीं उतरा कि मैं देहात की इलाके में जाऊं, गांव में देखूं, लोगों से बतलाऊं। और जब रुका तो ग्राम पंचायतों के सरपंच इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि जी आप हमें पैसा दो ताकि हम अपने गांव से तो पानी निकालें। उसकी भी उसने खाना पूर्ति करते हुए वापस चला गया। तो सरकार ने तो राम भरोसे लोगों को छोड़ रखा है और मैं तो मानता हूँ बड़ी कमज़ोर सरकार है। ना इनके अफसर सुनते हैं, ना इन एमएलए की कोई अफसर सुनता है। कानून व्यवस्था को लेकर के जहां नायब सैनी बयान देते हैं कि बदमाश जो है हरियाणा छोड़ दें, उसके विपरीत अगर हरियाणा में देखा जाए तो कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे फिरौती के लिए कॉल ना आती हो, व्यापारी भयभीत ना हो और कहीं ना कहीं आम जन में भी जो है असंतोष है। और बहादुरगढ़ के अंदर इतने बड़े 2 बार के पूर्व विधायक रहे हैं और आपकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिनकी हत्या को 1.5 से 2 साल, पौने 2 साल होने को आ रहा है और इंसाफ के नाम पर जीरो है और अभी तक जो अपराधी हैं वो भी पकड़ में नहीं आए। देखिए, चौधरी नफे सिंह राठी जी का अभी तक सरकार कहीं सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर। हमने विधानसभा में भी ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ, जब पूरे हिंदुस्तान के जितने बदमाश, हिस्ट्री सीटर, जितने भी इस तरीके के गुंडे तत्व लोग थे, आपने सारे बीजेपी ज्वाइन करा दिए। कोई भी बदमाश ऐसा नहीं है जो आज बीजेपी में ना हो। और उनके बच्चों को आपने टिकट दी, किसी की धर्मपत्नी को टिकट दी, किसी के भाई को, वो एमएलए बने, एमपी बने। जब सारे हिंदुस्तान के बदमाश बीजेपी ज्वाइन करा लिया आपने दबाव दे दे के और उनको एमएलए एमपीज बना दिया, तो अब जो नया ये पैदा हो रहा है गैंग्स, ये तो मुख्यमंत्री आप खुद पैदा कर रहे हो। आज मुख्यमंत्री के इलाके में कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर शराब के ठेके नहीं छूट रहे। 4000 करोड़ का हरियाणा को नुकसान हुआ है। अभी भी ये हाल है कि वहाँ पे कत्लेआम हो रहे हैं। अभी हमारी एक बेटी दादरी में, मनीषा, जो गरीब घर से थी, वो एक टीचर थी, अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, उसका किस बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया, कत्ल किया गया। और देखो सरकार की संजीदगी कि उसके 3 बार पोस्टमार्टम हुए। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट जो एफआईआर थी उसी टाइम अगर सारी चीज़ों पे गौर किया जाता तो निश्चित तौर पे जो ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी घृणित हत्या की, वो लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं सुना है किसी मंत्री की शय पे, क्योंकि उसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व थे, उसका पोस्टमार्टम खुद किया गया, फिर दोबारा पोस्टमार्टम किया, फिर तीसरी बारी। तो सरकार तो एक मजाक कर रही है। और सीबीआई, ईडी ये सरकार की एजेंसी है। सरकार चाहे तो उन एजेंसियों से सच्चाई निकाल सकती है, और नहीं तो सरकार तो सीबीआई और ईडी को तो भेजती है दबाव देने के लिए। आज तक इस सरकार के अंदर 11 साल की बीजेपी सरकार में एक भी बताओ कि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की हो कि ये कल्प्रिट है, इसको टांगो,
या ये कसूरवार है इसको जेल में डालो। तो ये तो डरावा और दिखावा है कि किसी तरीके से बस एक भय रहे, समाज में कोई बोले ना। जब लोग खड़े होते हैं तो ये धर्म जाति पाति के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, इसके सिवाय इनका कोई मकसद नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा इन्होंने एक हथकंडा अपना रखा है कि धर्म और जाति के नाम पे लोग आपस में लड़ते रहें और तुम लोग हरियाणा को लूटते रहो। क्या मान के चले आने वाली 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती पे जो देखिए, मंच सजेगा लोगों उस में- मंच से लोगों बदलाव का में बिगुल बहुत- बजेगा? लोगों में बहुत उम्मीद है, बहुत उत्साह है, हर लोगों के सामने सच्चाई है और वाकई में निश्चित तौर पे लाखों की भीड़ रोहतक आएगी चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे और एक नई हरियाणा निर्माण की ओर अग्रसर होंगे और इन लुटेरों से हरियाणा को छुटकारा दिलाने के लिए एक नया आह्वान खड़ा, एक नई ताकत खड़ी होगी। धन्यवाद।